नमस्कार श्रद्धा जी, कैसी हैं आप? श्रद्धा मैम, सुन पा रहे हैं आप? अजय कृष्णा जी, सुन पा रहे हैं आप? कैसे हैं? हाय सर, आई एम फाइन। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया अजय, द वॉइस इज क्लियर। यस सर, इट्स क्लियर। परफेक्ट। बीना मैम, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, ऑल वेल सर। आप बताइए। बहुत बढ़िया। हितेश जी कैसे हैं आप? चलिए, हितेश जी शायद अभी रेडी नहीं है। कल्पेश जी कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया। कल्पेश जी हमारे नेक्स्ट सेशन के मेंबर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गूगल एड्स पे ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें और कहीं ना कहीं हम इस चीज को ज्यादा प्रमोट करें, बिकॉज इनका चॉइस था कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाएं, अपने जो भी इनका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्सपोर्ट को लेके आए। हितेश जी आज बात करने के मूड में नहीं है क्या? तबीयत कैसी है आपकी? आपका माइक म्यूट है सर। हो गई सर, तबीयत अच्छी हो गई अब। बहुत बढ़िया सर, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है सर। क्या हुआ था हितेश? अरे यार, ताव आई गयो तो 2 દિવસ कोरोना नहीं ने? चलिए, मुझे लगता है सर पूरा इंडिया आप लोगों को देख रहा है इस टाइम। और कल्पेश जी, इस बैच में आने वाले लोगों का चेहरा बड़ा ज्यादा फेमस हो चुका है और पूरा इंडिया इनको देखता है। मुझे लगता है हितेश जी अब कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई है लोगों की आपके पास। 2-3 कॉल आई सर। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, मुबारक हो सर। और कोशिश कीजिएगा हितेश जी, जितना ज्यादा विद्या बांटेंगे उतना बढ़ेगी। वो बात सही है सर, लेकिन वो लोग आपका नंबर मांग रहे हैं। सर मेरा नंबर? हाँ सर दे दीजिए, मैं भी बोलता हूँ यही, विद्या जितना बढ़ेगी उतना बढ़िया है। आप सपोर्ट नंबर दे दीजिए, सपोर्ट पे डायल कर लेंगे सर अपने आप को। कोई बात नहीं, तो मैं बात कर लूंगा मैं। चलिए आगे चलते हैं और हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं गूगल एड्स के टाइप की। लास्ट जो सेशन हमारा हुआ था, उस लास्ट सेशन में मैंने आपको एड ग्रुप्स के बारे में बताया था, एड ग्रुप्स क्या है। और एड ग्रुप्स के बाद आज हम बात करेंगे कि कीवर्ड टाइप क्या है। देखिए, जब भी गूगल में हम सर्च करते हैं तो वहां पर 3 तरीके के कीवर्ड मेजरली डिसाइड होते हैं जब भी आप ऐड करेंगे। कल्पेश जी, आप एक बैच मतलब एक क्लास आपकी मिस हो गई है इस चीज पे, गूगल एड्स के ऊपर, तो मैं आपको पहले हल्का सा ब्रीफ दे दूं और बाकी लोगों को भी रिपीट हो जाएगा। गूगल एड्स एक तरीका है जहां पर आप अपने कीवर्ड्स को, जो भी कीवर्ड आप डालें उसको किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी सर्च इंजन पे, अगर आप चाहते हैं उस कीवर्ड के ऊपर आपका एड चले तो आप ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड्स एक टूल है। इस गूगल एड्स के टूल पे 3 तरीके से अकाउंट बनता है। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है एक्सप्रेस अकाउंट और तीसरा होता है एमसीसी अकाउंट, माई क्लाइंट सेंटर। पहला जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो जो है, जो कि एक्सप्रेस अकाउंट कहलाता है, वो उन लोगों के लिए है जिनको गूगल एड्स की नॉलेज नहीं है। दूसरा जो टाइप ऑफ अकाउंट है इंडिविजुअल अकाउंट, जिसको आप लोग यूज करेंगे। और तीसरा टाइप ऑफ अकाउंट है जो एजेंसी यूज करती है हमारे जैसी। तो अब हम जहां बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहे हैं। गूगल एड पे हम अलग अलग टाइप के एड्स बना सकते हैं। एक बार ब्रीफ के लिए आप लोगों को दिखा दूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को याद रहेगा। चलिए, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से, मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज मुझे ये मेरा सिक्योर रिजल्ट दिखाने लगेगा। मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला। ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये एक तरीके का एड है। और इस टाइप ऑफ एड को हम क्या बोलते हैं श्रद्धा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रद्धा जी, मैंने आपको बोला था हेलो, शायद आप कहीं बाहर थे। सर मैंने नहीं सुना, सॉरी सर। कोई बात नहीं मैम, सॉरी नहीं बोलिए, आप सेशन में आए हैं, मेरा काम है ग्रीट करना। चलिए मैम, ये जो टाइप ऑफ एड यहाँ दिख रहा है, ये कौन से टाइप ऑफ एड है? सर दिस इज सर्च एड। सर्च एड। कल्पेश जी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सर्च एड है। मतलब अगर गूगल सर्च के ऊपर आपको किसी को एड दिखाना है तो उसको हम कहते हैं सर्च एड। आज के सेशन में हम सर्च एड ही बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले सर्च एड कैसे बनाते हैं, बहुत बेसिक है। यहां चलते हैं और यहां पर हम एड ग्रुप ले लेते हैं। एक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कैंपेन बनाया। कैंपेन के बाद, अभी कल्पेश जी सिर्फ इसको देखिएगा, इसको समझने या रटने की जरूरत नहीं है।
मैं सिर्फ आपको एक इंटरफेस दिखाना चाहता हूं जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि एक्सपोर्ट में आपको फायदा कहां मिलने वाला है। और जब आप इस पे काम करेंगे तो आपके लिए एक रिपीटेशन हो जाएगा। आपके बैच में ये बिल्कुल 100% जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आज जो मैं सेशन में स्टार्ट करने वाला हूं, लास्ट सेशन में वीडियो रिकॉर्ड प्रॉपर्ली हुई नहीं थी, इसलिए मैं इस टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं, जो कि है टाइप ऑफ कीवर्ड, जहां पर हितेश जी भी नहीं थे, श्रद्धा मैम भी नहीं थी। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, टाइप ऑफ कीवर्ड। ये टाइप ऑफ कीवर्ड क्या है? जब आप गूगल में कुछ कीवर्ड को टाइप करते हैं और आप एक एड को अपने यूजर को दिखाते हैं, इसके पीछे साइंस बहुत है कि आप कीवर्ड किस तरीके का डालें और यूजर को क्या दिखे। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं, यहां पर 3 तरीकों से आप कीवर्ड लिख सकते हैं गूगल के उस टूल के अंदर, गूगल को समझाने के लिए कि आप किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। मतलब कीवर्ड के लिखने के तरीके से आप ऑडियंस को टारगेट करेंगे। सबसे पहला तरीका जो कि है, नीचे देखिए लिखा हुआ है कीवर्ड ब्रॉड मैच। इसको लिखने का तरीका, अगर मैं यहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये ऐसे लिख दूं तो ये तरीका है ब्रॉड। अगर मैं ब्रॉड में लिखूंगा, इसका एग्जांपल समझाऊंगा अभी क्या चीज है ये। ब्रॉड में लिखूंगा तो ऐसा लिखा जाएगा। अगर मैं इसको फ्रेज में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, नीचे देखिए फ्रेज में लिखने का तरीका, ये देखिए सामने नीचे लिखा हुआ है। जब भी आप गूगल टूल यूज करेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि फ्रेज में लिखने का तरीका क्या है। इस तरीके से मैं फ्रेज में कीवर्ड को लिखूंगा। इससे होगा क्या अभी समझाऊंगा। और तीसरा तरीका है एग्जैक्ट, उसमें मैं ऐसे लिखूंगा। जो ये पहला तरीका है ना, ब्रॉड कैटेगरी और फ्रेज कैटेगरी और ये एग्जैक्ट कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी की हम बात करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने एक शीट रेडी की है। इस शीट को एक बार बड़े मजेदार तरीके से हम देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या चीज है। यहां पर देखिए, आपको दिख रहा होगा ये सबसे बीच वाला, ये जो ब्रॉड मैच मॉडिफायर है, इसको भी छोड़ देंगे। ये गूगल का एक ऐसा कीवर्ड टाइप है जिसको गूगल छुपा के रखता है। हितेश जी, श्रद्धा मैम, ये जो टाइप ऑफ कीवर्ड है ना अजय, ये गूगल हमेशा छुपा के रखता है, लोगों को बताता ही नहीं है। क्योंकि अगर ये टाइप ऑफ कीवर्ड आप यूज करने लगे तो आप कस्टमर टारगेटिंग सीख जाएंगे और गूगल का पैसा बनेगा नहीं। लेकिन गूगल इसको यूज करने के लिए मना नहीं करता है, बस गूगल इसको ऑफिशियली दिखाता नहीं है। इसको सही समझिए, गलत समझिए, ये मैं इस पे कुछ अपने स्टेटमेंट नहीं दूंगा, बट कहीं ना कहीं जरूरी ये है कि हम राइट मेथड को यूज करें, जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम ब्रॉड मैच को समझते हैं। अगर ब्रॉड मैच की हम बात करते हैं तो स्पेशल सिंबल, मतलब ब्रॉड मैच में किसी कीवर्ड को मेंशन करने के लिए किसी सिंबल को देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अपना कीवर्ड लिख दो, जहां पे भी आपको अपना ऐड दिखाना है वो कीवर्ड लिख दो। हमने यहाँ पे कुछ सिंबल नहीं दिया, मतलब सिंबल के अंदर नन आ गया। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा कीवर्ड जो है वो है वुमेन्स हैट। अगर मेरा कीवर्ड वुमेन्स हैट है तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गूगल पे जाके एड्स में शो ऑन सर्च दैट इंक्लूड मिसस्पेलिंग, मतलब अगर वुमेन्स हैट की जगह वो मेंस हैट डाल दे तो हम दिखेंगे। मिसस्पेलिंग हम दिखेंगे। सिनोनिम्स, मतलब इससे मिलता जुलता, वुमेन हैट से मदर्स हैट, मतलब वुमेन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड कुछ भी वर्ड, रिलेटेड मतलब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब कि उससे मिलता जुलता, सेम परिभाषा का। अगर उस तरीके का कोई वर्ड हमें मिल जाए और अगर कोई कस्टमर गूगल पे टाइप कर दे तो हमारा ऐड दिखेगा। इसके बाद रिलेटेड सर्चेस। रिलेटेड सर्चेस मतलब वुमेन हैट से रिलेटेड, मतलब किसी ने डाल दिया वर्स्ट वुमेन हैट, फेक वुमेन हैट, हम दिखेंगे। एंड अदर रेलेवेंट वेरिएशन, तो मतलब इससे रिलेटेड, इसके आसपास की दुनिया जितनी भी है ना वुमेन हैट से रिलेटेड, वहां हमारा ऐड दिख जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बाय लेडीज हैट। अब ध्यान दीजिएगा श्रद्धा मैम, यहाँ पे बीना मैम आपको तो पता है, अजय जी बहुत ध्यान से देखिएगा, हितेश जी, कल्पेश जी बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर एग्जाम्पल हमने दिया है क्या, बाय लेडीज हैट। इस बाय लेडीज हैट में जो हमने कीवर्ड डाला था, हमारा कीवर्ड क्या था, वुमेन्स हैट। अब वुमेन्स हैट में जो हैट वर्ड है वो हमारे उस सैंपल कीवर्ड में एग्जाम्पल में आ गया।
ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही किसी ने गूगल पे डाला बाय लेडीज हैट, हमारा हैट का वाला ऐड दिख गया। लोग कुछ और भी डाल सकते हैं, मिस स्पेलिंग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। क्या ये राइट ऑडियंस टारगेटिंग है हितेश जी? या कहीं ना कहीं देखिए हर क्लिक के लिए पैसा दे रहे हैं सर सर्च में, आप एक क्लिक भी हुई ना तो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा। तो क्या हम राइट ऑडियंस टारगेटिंग कर रहे हैं या बस चला दिया तो चला दिया ऐसा कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो फिर राइट ही हो जाएगा ना, हमारा तो ऐड दिखेगा ना इसमें तो। ठीक है, वुमेन हैट में श्रद्धा मैम आपके पास आते हैं। अगर हम ब्रॉड में एक एग्जाम्पल कीवर्ड चला रहे हैं वुमेन्स हैट, तो क्या ऐसा सर्च क्वेरी हो सकती है यूजर की जहां हमें लॉस हो सकता है? एग्जाम्पल सोचिए, बताइए। सॉरी सर, क्या बोला आपने? क्या ये? मैम मान लीजिए हमारा कीवर्ड है वुमेन्स हैट। वुमेन्स हैट ब्रॉड कैटेगरी में हमारा कीवर्ड है। यूजर अगर सर्च करेगा कुछ ऐसा जिससे हमें लॉस हो जाए, जिससे वो हमारी कैप खरीदे ना, हमारा टारगेट यही है ना कि हमारा वुमेन हैट बिके, यही टारगेट है ना? हाँ यही टारगेट है हमारा। यस सर। तो अब मुझे ऐसा एग्जांपल दीजिए श्रद्धा मैम जिससे एक यूजर आए और हमारे ऐड पे क्लिक करे और हमारी हैट ना खरीदे, मतलब वेस्टेज हो गई। एग्जांपल देखिए सर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो वुमेन्स हैट का हमारा सैंपल कीवर्ड वुमेन्स हैट, कोई सिंपल है, कोई हैट भी डालेगा तो वो उसको दिखेगा, अमाउंट पैसा कटेगा हमारे अकाउंट से। दिस इज नॉट द राइट टारगेट ऑफ ऑडियंस। मतलब अगर वो मेंस हैट भी डाल देगा तो क्या हम दिखेंगे? सर हैट तो है ना, ये सब दिखेंगे। बहुत बढ़िया। तो हितेश जी यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो दो कीवर्ड है ना, जैसे वुमेन्स पहला कीवर्ड है और दूसरा हैट कीवर्ड है, तो वुमेन और हैट में से दोनों में से कोई भी वो डाल दे हमारा ऐड दिख जाएगा। यहां तक आपका ऑडियंस आपको देख पाएगा कि कोई ये डाल दे दिल्ली पुलिस हैट, आप दिख जाएंगे। तो ये डाल दे इंडियन आर्मी हैट, आप दिख जाएंगे। जी श्रद्धा जी बताइए। सर बट हितेश सर का कहना ये है कि ये तो उनके लिए अच्छा है ना कि वो कोई भी हैट टाइप करे, कुछ भी टाइप करे, वो दिख जाएंगे। हाँ। बट इसमें पूरा लॉस है हमारा, क्योंकि दिख तो जाएंगे बट जैसे ही क्लिक करेगा वो अकाउंट भी खाली हो जाएगी हमारी। हितेश सर के लिए अभी तक ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जो वो ऐड चला रहे हैं वो पर क्लिक नहीं चला रहे, वो इंप्रेशन वाला चला रहे हैं। लेकिन यहाँ हितेश सर कहानी अलग है, ये फेसबुक की तरह काम नहीं करता। यहाँ पे पर क्लिक पैसा देना है और एक बार में जब पॉकेट से 10,000 रुपए कटेगा ना और कॉल एक भी नहीं आएगी, तब दिक्कत होगी कि सर कीवर्ड तो चलाया था, ऐड भी चला, सबसे टॉप में बैठे लेकिन कॉल नहीं आ रही। सर ये इसी क्योंकि राइट ऑडियंस टारगेट नहीं किया हुआ है हमने। सर ये ब्रॉड, अगर मान लीजिए हितेश सर, मान लीजिए कि कोई दिल्ली पुलिस हैट ढूंढ रहा है और हमारा सामान है वुमेन्स हैट, तो कल्पेश जी क्या हमने राइट ऑडियंस टारगेट किया? ऐसा आवाज नहीं है, कट गया था बीच में आवाज। कल्पेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ सर, बीच में कट गया था, अब बोलिए। ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ। सर मान लीजिए किसी ने गूगल पे जाके सर्च किया दिल्ली पुलिस हैट और वहां पे हमारा ऐड दिख रहा है। यूजर उस पर क्लिक करेगा और जिस पेज पे जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट तो वुमेन्स हैट है ना हितेश सर? यस सर। तो अब यहाँ लॉस हुआ है नहीं हुआ? हुआ ना। लॉस हुआ। हुआ ना? लॉस हुआ। अब गूगल तो आपसे पर क्लिक का पैसा ले लेगा। इसकी संभावना बड़ी कम है हितेश सर कि बंदा दिल्ली पुलिस हैट ढूंढते हुआ आया और बीवी के लिए हैट खरीद के ले गया। इसकी संभावना बड़ी कम है। यहां राइट ऑडियंस टारगेट करना है। तो जब भी आप ब्रांडिंग के लिए काम करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ब्रांड हो, आपका प्रोडक्ट हर कोई देखे आपसे रिलेटेड कीवर्ड्स में, तो आप ब्रॉड कैटेगरी में उसको चला सकते हैं। ब्रॉड कैटेगरी नॉर्मल कैटेगरी जो और मैं आगे बता रहा हूं उससे सस्ता पड़ता है। अभी आपको ऐड बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले टाइप समझा दूं। मान लीजिए अब यहां पर हमें राइट ऑडियंस टारगेट करना है कि वही आदमी
जो वुमेन्स ऐड ढूंढ रहा हो सिर्फ उसी को हमारा ऐड दिखे, तो ये राइट टारगेटिंग हुआ ना हितेश जी? यस, ये राइट टारगेटिंग होगा। ये राइट टारगेटिंग है कि एक क्लिक हुआ और सेल हुई। क्या एक क्या सर एक क्लिक हुआ और सेल हो गई, है ना? एक क्लिक हुआ, एक फेल हो गई। हाँ, ये राइट ऑडियंस की टारगेटिंग हो गई। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो ब्रॉड कैटेगरी हम यूज कर रहे हैं, अगर हम अपने कीवर्ड को इस तरीके से लिख देते हैं, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ, अगर हम अपने कीवर्ड को इस तरीके से लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अब क्या होगा, मान लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बीना मैम आपको पता है, इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे रोके बीच में पूछ सकते हैं। अजय जी, श्रद्धा जी, हितेश जी, कल्पेश जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मुझे अपने इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन लेने हैं और मैंने गूगल के ऊपर एक एड चलाया कि भैया 1 तारीख से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, फीस इतनी इतनी है, उस ऐड में लिख दिया मैंने। अब कोई गूगल पे आता है, मान लीजिए बैंगलोर से कोई आता है और वो गूगल पे जाके सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग जॉब। मैं यहाँ पे ब्रॉड कैटेगरी में अपने कीवर्ड को डाल के बैठा हूं, तो हितेश सर हमारा ऐड दिखेगा नहीं दिखेगा? ऐड दिखेगा। दिखेगा। आपने गूगल रीजन बताइए सर, क्यों दिखेगा? नहीं, आपने ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ है, वो डिजिटल मार्केटिंग जॉब ढूंढ रहा है जी, तो ये दोनों मैच होगा, इसीलिए दिखेगा सर। ठीक है, देखिए यहां पर 3 वर्ड्स में इसको ब्रेक कर दीजिए। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस कीवर्ड को 3 वर्ड्स में ब्रेक कर दीजिए। पहला है डिजिटल, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है कोर्स। हाँ, इन तीनों में इसको ब्रेक कर दीजिए। देखिए पहली बार अगर समझ रहे हैं, हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन बस शांति बनाए रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप सीखिए, अभी खुद ही जवाब देंगे आप। तो पहला है डिजिटल, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है कोर्स। अगर आप ब्रॉड कैटेगरी में चला रहे हैं, अगर आप ब्रॉड कैटेगरी में अपने कीवर्ड को डाल रहे हैं, तो इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड मैच कर जाएगा, आपका ऐड दिख जाएगा। या फिर कोई भी 2 वर्ड मैच कर जाएंगे या उससे रिलेटेड कुछ मैच कर जाएगा, तो आपका ऐड दिख जाएगा। तो मेरे लिए वो टारगेटिंग सही नहीं है ना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जॉब ढूंढने वाला मेरे यहाँ एडमिशन थोड़ी लेगा, वो हो सकता है पहले से डिजिटल मार्केटियर हो। हाँ, सही बात है। क्लिक करके खराब करके चला गया ना, हाँ, है ना? हाँ। सबसे बड़ी गलती आज डिजिटल मार्केटियर्स की यही है कि उनको टाइप ऑफ कीवर्ड नहीं पता होते और वो डाल देते हैं, कस्टमर का पैसा भी लग जाता है, कस्टमर और वो दोनों रो रहे होते हैं बाद में कि सर पैसा तो लग गया, गूगल पे इतना ऐड चलाया, कॉल एक भी नहीं आई। कॉल क्यों नहीं आई? उसका रीजन ये है कि आपने राइट ऑडियंस को अपना ऐड दिखाया ही नहीं। तो अब दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं, हितेश सर आप आंसर देंगे। मान लीजिए कोई गूगल पे जाता है और सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन इंडिया, क्या मेरा ऐड दिखेगा? दिखेगा सर, ब्रॉडकास्ट में चला रहे हो आप, इसीलिए दिखेगा। ब्रॉडकास्ट नहीं सर, ब्रॉड, दोबारा बोलिए, ब्रॉड कैटेगरी बोलिए। ब्रॉड कैटेगरी में चला रहे। ब्रॉड कैटेगरी में हमारा ऐड चल रहा है, कीवर्ड है डला हुआ है, इसलिए हमारा ऐड दिखेगा। श्रद्धा मैम, क्वेश्चन आपसे अभी, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड आई एम लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विच इज फेक इन इंडिया, क्या मेरा ऐड दिखेगा? दिखेगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड मैच हो जाएगा सर बस। चलिए, अब अगर मान लीजिए अजय सर आपसे क्वेश्चन है, मान लीजिए गूगल पे जाता है और टाइप करता है डिजिटल प्रिंटर। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट सर। अजय जी सुन पा रहे हैं? Yes, sir. अगर कोई गूगल पे जाता है and if he type digital printer, will my ad show there or not? Yes, it will. ठीक है, कल्पेश जी
सर अगर कोई गूगल पे जाके डिजिटल प्रिंटर सर्च करता है तो क्या मेरा ऐड दिखेगा? नहीं दिखेगा सर। नहीं दिखेगा। हितेश सर बताइए दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा, ये दिखेगा। ये ब्रॉड चला रहे हैं, ब्रॉड कैटेगरी में चला रहे हैं, एक शब्द भी मैच, एक वर्ड भी मैच होगा तो अभी दिखेगा। अब बताइए हितेश सर यहाँ लॉस है नहीं है? लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है ये। लॉस है सर। कल्पेश जी दोबारा समझाता हूँ, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये टोटल मिला के एक कीवर्ड बन रहा है। कीवर्ड का मतलब यही है कि जो गूगल पे जाके सर्च करे वो कीवर्ड कहलाता है। तो अगर इस 3 में से कोई भी एक वर्ड मैच कर जाता है तो हमारा ऐड दिखेगा। तो अब मान के चलिए कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज जब ब्रॉड लेवल पे चलाती हैं अपने एड्स को, वो इसलिए चलाती हैं क्योंकि वो चाहती हैं ब्रांड बने, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए सर्च के थ्रू, तो इसलिए वो ब्रॉड कैटेगरी चलाती हैं। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में पैसा कम है और आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर वही आपको कॉल करे जो आपको ये बोले कि भैया मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टारगेटिंग करनी पड़ेगी यूजर की, कि जो यूजर ढूंढ रहा है उसी को फिल्टर कर दो। अब 100 लोग हैं पूरी दुनिया में मान लो सर्च करने वाले इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर, जिसमें से 50 लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्च करने वाले हैं। तो मेरा तो दायित्व ये बनता है ना कि मैं ऐड ऐसा बनाऊं कि उन्हीं लोगों को मैं दिख पाऊं, बाकी 50 से मुझे क्या मतलब है? उनका दिमाग कन्वर्ट करके उनको मैं सेल पिच करके फिर लेके आऊं। हितेश सर उसमें प्रॉब्लम बड़ी है ना, जब 50 लोग रेडी हैं तो मैं उनको टारगेट क्यों नहीं करूं? है ना? सही बात है। तो इसलिए ब्रॉड कैटेगरी जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखने का तरीका, ये कोई सिंबल यूज नहीं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन दोबारा श्रद्धा जी आपसे, कोई गूगल पे जाके ये सर्च करता है CBSE कोर्स, क्या मेरा ऐड दिखेगा? यस सर देखिएगा। अगेन लॉस हो गया ना। तो इसलिए ये कैटेगरी हमें ज्यादा चूज नहीं करनी है, लेकिन इसको हम चूज तब कर सकते हैं जब आगे एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा नेगेटिव कीवर्ड्स का, वहां पर हम इस चीज को सीखेंगे। अभी के लिए मैं इस कैटेगरी को हटा देता हूं। ब्रॉड कैटेगरी आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, एग्जांपल दोबारा समझाऊंगा। दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी फ्रेज। फ्रेज को लिखने का तरीका क्या है? ये तरीका है, जब भी आप अपने कीवर्ड को कहीं डालेंगे ध्यान दीजिएगा नीचे हमेशा ये लिखा होगा, ये देखिए फ्रेज कीवर्ड इस तरीके से लिखना है, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच ऐसे लिखना है, कोई सिंबल नहीं, फ्रेज मैच सिंबल के साथ, एग्जैक्ट मैच ऐसे। अब जैसे ही किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड डाला ना ये, तो यहां पर क्या होगा अजय? यहां पर जब तक वो इंसान अपनी सर्च क्वेरी का मतलब है कि जो वो इंटरनेट पे लिख रहा है, जब तक अपनी सर्च क्वेरी में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तीनों वर्ड इसी सेम पैटर्न में नहीं लिखेगा, हमारा ऐड नहीं दिखेगा। मतलब यहां पर अगर कोई डिजिटल प्रिंटर डाल दे, हितेश जी हम दिखेंगे नहीं दिखेंगे? फिर तो नहीं दिखेंगे ना सर, ये आपने नहीं दिखेंगे ना? नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब हमने उस कैटेगरी को तो हटा दिया जो कैटेगरी बिना बात के क्लिक कर रही थी। यस। अब मान लीजिए कोई यहां पर सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग जॉब, मैं दिखूंगा नहीं दिखूंगा सर? मेरा ऐड दिखेगा? नहीं दिखेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। अजय जी, अगर कोई गूगल पे जाके टाइप करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या मेरा ऐड दिखेगा? Yes, sir, of course. ओके। हितेश सर रीजन दीजिए क्यों दिखेगा? तीन वर्ड नीचे जो हमने लिखे वो 3 वर्ड तो आ गए, 3 कीवर्ड आ गए, इसीलिए हमारा ऐड दिखेगा। अगर कोई गूगल पे जाके ये लिखे श्रद्धा मैम बेस्ट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, क्या मेरा ऐड दिखेगा? सर नहीं दिखेगा। हाँ या ना? नहीं दिखेगा सर, नो नो नहीं दिखेगा। चलिए कल्पेश जी आंसर दे सकते हैं क्यों नहीं दिखेगा? तीनों मैच नहीं हुआ ना। तीनों मैच नहीं हुआ और सेम पैटर्न में नहीं हुआ, है ना? तो अब समझिएगा
कि यहाँ इंसानी दिमाग को समझिए, हर इंसान यूनिक होता है। आपको भगवान ने बड़ा यूनिक बनाया है, इसलिए कभी किसी से कंपटीशन मत कीजिएगा। आप यूनिक हैं, आपके अंदर अलग प्रतिभा है। तो हर आदमी का सोचने का नजरिया अलग है, तरीका अलग है। तो इंटरनेट पे आके हम जो यहाँ पे हीरो बन के ये जो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये लिखेगा तो ये होगा, हमें पता ही नहीं यूजर क्या लिखेगा, है ना ये तेज जी? सही बात है। हमें पता ही नहीं है। हम कोई योगी बाबा थोड़ी हैं कि आराम से कंबल पहन के बैठ के ऊपर से बारिश हो रही है कीवर्ड की, ऐसा नहीं होगा। तो जब हमें पता ही नहीं है और हम यहाँ फ्रेज में लगा के बैठ गए, तो जो आपके पास कॉल करने वाला इंसान है ना, वो कॉल करने वाला इंसान एग्जैक्ट तो होगा। जिस आदमी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चाहिए वो आपको कॉल करेगा, लेकिन कॉल की वॉल्यूम कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इतना ज्यादा फिल्टर कर दिया कि जो आदमी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, वर्ड्स को, मतलब एक नंबर पे डिजिटल, दूसरे नंबर पे मार्केटिंग, तीसरे नंबर पे कोर्स, और इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, अगर इस तरीके से लिख देगा तभी हमारा ऐड दिखेगा। तो कल्पेश जी, वॉल्यूम कम हो गई ना। मान लीजिए आपके पास 5 लोग बैठे हैं सेल्स के, तो कॉल की वॉल्यूम तो कम हो गई ना, लेकिन परफेक्ट हुई ना। कस्टमर आएगा ना, जेन्युइन कस्टमर आएगा। परफेक्ट तो बिल्कुल हो गई। इससे ज्यादा और भी परफेक्ट है, इससे ज्यादा परफेक्ट और भी है, उसका नाम है एग्जैक्ट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बताइए मैम। सर दिस कीवर्ड फ्रेज मैच में अगर मिस स्पेल हुआ तो हम लोग दिखेंगे नहीं दिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे मैम। यहां पर ध्यान दीजिए, फ्रेज मैच के आगे कुछ, ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, इसके कुछ भी आगे लगा दीजिए, कुछ भी पीछे लगा दीजिए, हमारा ऐड दिख जाएगा। और किसी सिनेरियो में हमारा ऐड नहीं दिखेगा। अगर मैं यहां पे बीच में इज लगा दूं ना, यहां पे मैं इज लगा दूं इधर, तो मेरा ऐड दिख जाएगा, क्योंकि पैटर्न सेम मैच कर रहा है, तीनों कीवर्ड्स आ रहे हैं और एक ही सीक्वेंस मैच कर रहा है, मेरा ऐड दिख जाएगा। अरे सर, क्लियर है? कोट्स के अंदर इज लगा दूं, अगर आप इज लगा आपने गूगल पे सर्च किया है कभी? यस सर किया है। कभी कोट्स लगा के सर्च किया है? नहीं सर। नहीं किया ना? तो ये कोट्स का क्वेश्चन आया कहां से? ये तो कीवर्ड हम दे रहे हैं गूगल को, और हम जो पैटर्न लिख रहे हैं वो एक तरीके का कोड है। सर आपने, सर्च करने वाला कोड नहीं लगा रहा। मैं क्या कह रही हूँ आप नहीं समझ रहे थे। मैं कह रही हूँ जब हम लोग कीवर्ड सेट करेंगे, then when we put this keyword in phrase match, then the syntax is we have to put that in quotes. बट जब कोई यूजर अगर गूगल पे सर्च कर रहा है, तो अभी आपने कोट्स के अंदर ही डिजिटल इज लिखा था, तो वो जब तक इज नहीं डालेगा डिजिटल इज मार्केटिंग को, तब तक तो दिखेंगे नहीं ना। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल सही है आप, कि अगर मैं यहाँ पे ये इस तरीके से कीवर्ड लिख दूं ना, तो इज का भी रहना जरूरी है। ये तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा था, इसलिए आई गॉट कंफ्यूज, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये बिल्कुल सही बोल रही हैं, अगर मैं यहाँ पे इज लिख दूं, तो जब तक यूजर इन 4 वर्ड को सेम इसी पैटर्न में यूज नहीं करेगा, हम नहीं दिखेंगे। अब मान लीजिए हितेश सर, यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसी कॉल्स आ रही हैं, जो कॉल्स मुझे लगता है कि यार बड़ा दिमाग खराब कर रही है, लोग पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जैक्ट डाल दूंगा। एग्जैक्ट लिखने का तरीका क्या है देखिए, इस तरीके से बिग ब्रैकेट्स और ऐसे, ये एग्जैक्ट लिखने का तरीका है। मतलब जब तक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ ना बीच में कुछ, यूजर जब तक ये एग्जैक्ट गूगल पे नहीं लिखेगा तब तक हमारा ऐड नहीं दिखेगा। ये अच्छी बात है ना सर? ये अच्छी बात तो है, लेकिन यहाँ गूगल भी बड़ी अच्छी बात कर देता है, क्योंकि गूगल को पता है कि इस टाइप ऑफ कीवर्ड के थ्रू जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वो एक 100% लीड है। है ना? सही बात है सर। तो गूगल चार्ज ज्यादा करेगा आपसे। और दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट यही लिखने वाले दुनिया में बड़े कम लोग होंगे। अभी दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे।
श्रद्धा मैम, यस सर। आपको आपको अपने घर के लिए कूलर चाहिए, यस ठीक है, और आप गूगल पे जाके कूलर कौन कौन बनाता है उसको ढूंढना चाहते हैं, क्या लिखेंगे गूगल पे जाके? कौन कौन बनाता है मुझसे मेरे को क्या करना सर? आई नीड थोड़ी आप घर के लिए कूलर ढूंढ रहे हैं, बाकी सब छोड़िए, आप क्या ढूंढेंगे गूगल पे जाके? बेस्ट सेलर ऑफ कूलर इन गाजियाबाद। बेस्ट सेलर कूलर इन गाजियाबाद। बेस्ट चलिए सेलर। वैसे कभी आप ये कीवर्ड सर्च नहीं करेंगे कूलर ढूंढने के लिए, लेकिन चलिए आपने बोल दिया तो मैंने मान लिया। हितेश सर, आप बताइए क्या ढूंढेंगे? बस बेस्ट कूलर डीलर इन अहमदाबाद। सर इतना तो कभी इसको लिखते टाइम आपने सोचा ही नहीं, तो टाइम क्यों लग रहा है, सीधा बोल दीजिए। चलिए क्या ढूंढेंगे सर? मैं बोल रहा हूँ ना, बेस्ट डीलर कूलर कूलर इन अहमदाबाद। डीलर मेन डीलर कौन है? बेस्ट डीलर इन अहमदाबाद कूलर। बेस्ट डीलर इन अहमदाबाद कूलर। यस। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ इसको, तभी मजा आएगा। और देखिए गेम कैसे चेंज होती है यहाँ पे। अभी जो आप बोल रहे थे ना एग्जैक्ट में मजा आने वाला है, देखिए भी क्या होगा सर, पूरे दिन फोन का वेट करते रहेंगे, कोई कॉल ही नहीं आएगी। जो भी स्टेट बोला मैं स्टेट कर देता हूँ। चलिए श्रद्धा मैम का था, श्रद्धा मैम बेस्ट सेलर फॉर कूलर इन गाजियाबाद, जो भी स्टेट आपने बोला। चलिए आगे चलते हैं। कल्पेश जी, आपका तो खुद का ही कूलर है तो आप सर्च करेंगे नहीं, लेकिन चलिए मान लीजिए कि आप सर्च कर रहे हैं क्या लिखेंगे? बेस्ट कूलर इज इंडिया, इन इंडिया। चलिए बहुत बढ़िया। अजय कृष्णा जी, आ रहा हूँ श्रद्धा मैम आपके पास, आ रहा हूँ वापस। यस सर। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास वापस। अजय जी क्या टाइप करेंगे आप? Cooler shops near me. बहुत बढ़िया। सर सोचने का टाइम मिल गया अजय को। Near me. कूलर शॉप्स नियर मी। चलिए आगे चलते हैं। बीना मैम आप भी सेशन में तो बता ही दीजिए क्या सोचेंगे। बीना मैम सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए शायद। यस सर। जी बताइए मैम, अगर आपको कूलर खरीदना है तो गूगल पे जाके क्या सर्च करेंगे? सर लेटेस्ट कूलर डिजाइन्स विद प्राइस। डिजाइन विद प्राइस या मॉडल विद प्राइस। चलिए अभी के लिए यही रख लेते हैं। अब हितेश सर, ये तो हो गए सर्च वाली दुनिया। अब मान लीजिए अगर आप अपना एड चला रहे होते तो आप क्या चलाते? कीवर्ड कौन सा रखते हैं, ऐसा बोलना है आपका? यस, कीवर्ड क्या रखते हैं? इनको छोड़ दीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये छोड़ दीजिए, इसको मैं हटा समझ दूंगा। गया। बताइए आपका कीवर्ड क्या होता? बेस्ट, या फिर कूलर छोड़ दीजिए, सीधा आप डाल दीजिए समर कूलर्स। समर कूलर। या फिर आपका कीवर्ड होता कुछ कूलर्स। ठीक है सर, कूलर्स। यस सर। यही कीवर्ड होता ना सर आपका? यस सर। अब देखिए मजा सर, यहाँ पे आप में से किसी भी एक ने सेम नहीं सोचा है, जबकि सबकी रिक्वायरमेंट इसी को ढूंढने की है नहीं? सही बात। हितेश जी समझ आया? समझ गया सर। अगर आप इस कीवर्ड को एग्जैक्ट में लिख देंगे, कूलर को अगर आप एग्जैक्ट में लिख देंगे तो सर फिर तो बस हो गया, फिर तो कॉल तो आएगी क्या? नहीं आएगी सर, कॉल नहीं आएगी ना। कूलर्स लिखेंगे तो नहीं आएगी, कूलर लिखने पे नहीं आएगी। चलिए अब इसको फ्रेज में भी डाल देते हैं हम सर। यहाँ हम फ्रेज में डाल देते हैं। क्या मेरा एड मतलब अब दिखेंगे? यस अब दिखूंगा सर मैं? हाँ।
तो कोई कूलर डालेगा तब दिखेगा। कूलर डालेंगे तो ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूं, अब मेरा ऐड दिखेगा क्या सर इस कीवर्ड में? Yes. COLER। अजय जी दिखेगा? Yes, sir. या चाहते हैं हितेश जी इस कीवर्ड पे दिखना आप? नहीं नहीं, तो कोई नहीं लिखेगा। कूलर, कीवर्ड पे दिखना चाहते हैं सर? नो सर। ऐसे लोगों की भी जनता भीड़ बहुत है सर, पूरा दिन खाली बैठे हुए यही काम कर रहे हैं। लॉजिक समझ आ रहा है सर? यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ कीवर्ड क्यों डिसाइड कर रहे हैं हम? क्योंकि हर आदमी का लिखने का, हर आदमी का सोचने का नजरिया अलग है, टारगेट एक ही है। इसके लिए करें क्या? सर इसके लिए आपको सबसे पहले, जी श्रद्धा मैम बताइए। then what is the difference between phrase keyword and exact keyword? दोनों में तो काम मैं नहीं। फ्रेज में दोबारा समझा देता हूं, मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपको स्क्रीन पे, और यहाँ पर ये कीवर्ड मैंने फ्रेज टाइप में लिखा। मैम जब कोई गूगल पे जाएगा और गूगल पे जाके ये सर्च करेगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरा ऐड दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी कीवर्ड को मैं एग्जैक्ट पैटर्न में लिख दूं, मैं अगर इसी कीवर्ड को एग्जैक्ट पैटर्न में लिख दूं, तो क्या होगा? मैं अगर इसी कीवर्ड को, और गूगल पे सर्च करने वाला इंसान ये सर्च कर रहा है, तो क्या मेरा ऐड दिखेगा? सदा क्लियर हो गया? यस सर। क्या मेरा ऐड दिखेगा? नहीं सर, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा मेरा ऐड। एग्जैक्ट में सेम वही चीज रिक्वायर्ड है जो आपने उस ब्रैकेट के अंदर लिखी है। क्लियर है? यस सर। चलिए यहां चलते हैं। इसकी कहानी, ये फेक कूलर, वर्स्ट कूलर, ये कैसे हटाना है, या फिर आप फेक कूलर मैन्युफैक्चरर्स, या फिर ये सारी चीजें कैसे लेके आएंगे, इस पे देखेंगे, समझेंगे हम। और कल्पेश जी आपको मैं बता दूं, ये जो जितने भी कीवर्ड हैं जो अभी आप लोगों ने बताए, एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो हम जब ऐड चलाएंगे तो हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूएस में बैठा हुआ बंदा जब गूगल खोलेगा और ये टाइप करेगा तो क्या दिखे, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कैसे चलेगा। अभी देखिए यहां पर, अगर मैं यहां पे कूलर्स डाल दूं किसमें, फ्रेज के अंदर, तो इन सारे कीवर्ड्स को मैं मैच कर पा रहा नहीं कर पा रहा हूं? हाँ लेकिन अगर एग्जैक्ट में डालता तो मैं मैच नहीं कर पाता ना सर। नहीं, अब इसको देखिए, अगर मैं इसको अगर मैं रख दूं ब्रॉड कैटेगरी में, और मैं जाके गूगल पे डाल दूं समर टेंट्स, मैं दिख जाऊंगा ना, समर है ना? अगर मैं इस कीवर्ड को ब्रॉड कैटेगरी में डाल दूं और ये गूगल पे जाके लिख दूं तो मेरा ऐड दिखेगा ना? दिखेगा ना सर? दिखेगा। समराइज बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब दोबारा एग्जांपल पे चलते हैं, समझिए। सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी, लिखने का सिंबल कुछ है नहीं, सिंपल लिखो एग्जांपल वुमेन हैट्स, इससे रिलेटेड कुछ भी या इसके मिलता जुलता कुछ भी हमारा ऐड दिख जाएगा। एग्जांपल के तौर पे बाय लेडीज हैट्स, हमारा ऐड दिख जाएगा। दूसरा हम छोड़ रहे हैं, अभी बहुत मजेदार कीवर्ड है इसलिए छोड़ रहे हैं, फ्रेज मैच। लिखने का तरीका इस तरीके से, हमने लिखा वुमेन्स हैट, और यहां देखिए आर अ फ्रेज एंड क्लोज वेरिएंट ऑफ दैट फ्रेज बाय वुमेन्स हैट। देखिए बाय वुमेन्स हैट मतलब हितेश सर, अगर मैं वुमेन हैट बेचना चाहता हूं, श्रद्धा मैम, कल्पेश जी, अजय जी, अगर मैं वुमेन हैट बेचना चाहता हूं, मेरे लिए अप्रोप्रिएट है ना फ्रेज मैच चलाना?
क्योंकि वुमेन्स हैट तो मेंशन कर ही रहा है। अब ये फेक वर्स वाली चीज आगे समझाऊंगा कैसे ठीक होगी वो। इसके बाद एग्जैक्ट में अगर आपको कोई टाइप कर रहा है वुमेन्स हैट, तो आर एन एग्जैक्ट टर्म एंड क्लोज वेरिएशंस ऑफ द एग्जैक्ट टर्म वुमेन्स हैट। जब तक वो वुमेन्स हैट टाइप नहीं करेगा हम नहीं दिखेंगे। वो वुमेन्स हैट के बाद एक डॉट भी लगा देगा, हम नहीं दिखने वाले। अभी क्लियर है सबको ये? तो सर हेलो बताइए सर। तो हमारे लिए कौन सा कैटेगरी सही होगा सर? हमारा कूलर है। अभी आपके लिए बताइए जी सर, हम लोगों से पूछिए सर प्लीज। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कल्पेश जी अपना प्रोजेक्ट इसी बैच को उठा के दे दीजिए कि जो बढ़िया रिजल्ट निकाल के देगा मेरे से कमीशन ले लो। वी आर रेडी फॉर दैट। बिग कूलर सर, हमारा रहेगा बिग कूलर। चलिए, तो श्रद्धा मैम इनका प्रोडक्ट है कूलर, जंबो कूलर, बिग कूलर्स। इनको सेल करनी है, उनको सेल करना है, उसको सेल करना है। जंबो कूलर्स। अगर इनको अपने अकाउंट से विड्रॉ कम करवाने और कन्वर्जन ज्यादा चाहिए तो ही शुड गो फॉर फ्रेज मैच। चलिए, लेकिन कीवर्ड तो बताइए। कीवर्ड उनका क्वेश्चन है कि कीवर्ड क्या डालूं मैं? कैन गो फॉर जंबो कूलर्स या प्रभाकर सर, पूरी कहानी आपने सुना दी, दौड़ना सिखा दिया, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, है ना। अब मैं पेड़ पे चढ़ना सिखाता हूँ आपको। मजेदार चीज कि अब जब यहां दिमाग काम नहीं कर रहा हो ना, कीवर्ड क्या सर्च करना। प्रोडक्ट हमारे हाथ में है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कीवर्ड क्या डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, गूगल का एक टूल है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसको हम कहते हैं कीवर्ड प्लानर टूल, जो हमने बहुत पहले एक सेशन में यूज किया था। अगर आपको याद हो, अजय जी, श्रद्धा जी, हितेश सर, याद है कीवर्ड प्लानर टूल? आप उसका लिंक हमको देने वाले थे, यूजर नेम और आईडी बना के देने वाले थे, लेकिन दिया नहीं है, ये बात है। यही बात थी ना सर? जी बिल्कुल सर। अजय मांगा नहीं होगा। बोल रहे हैं आप? सर कीवर्ड प्लानर तो इसी में मिलेगा ना, टूल्स में। सर कीवर्ड प्लानर टूल हम एसईओ के टाइम में भी थोड़ा सा हमने यूज किया था, मैंने आपको दिखाया होगा डेमोन्स्ट्रेशन, बट यहाँ पे आप प्रॉपरली उसका यूज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस टूल्स के बटन पे जाता हूँ और यहाँ पर ये कीवर्ड प्लानर टूल को एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब चलते हैं कल्पेश जी के प्रोजेक्ट पे कि क्या होता है यहाँ पे। बात हुई थी सर। हितेश जी, आपके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा कि आप शॉपिंग एड्स चलाएंगे। जब हम शॉपिंग एड्स पे चलेंगे ना, लेकिन ये नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है, क्या पता कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट हो या कोई ऐसी सर्विस हो जिसको आप यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे देखिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं क्या टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे इंडिया में सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल चूज कर लेता हूँ। रेड रिलेटिव में क्या आ रहा है सर? वो रेड में आ रहा है क्योंकि अकाउंट हमने अपने इसमें ऐड में बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की हुई है अभी। ओके। तो वो इग्नोर कर सकते हैं आप। मैंने इंडिया लोकेशन डाली है कि इंडिया में लोग कूलर की तरफ क्या सर्च करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखिए लोग क्या क्या सर्च करते हैं। मिनी कूलर, आइस चेस्ट, बेस्ट कूलर, स्मॉल कूलर, इलेक्ट्रिक कूलर, आइस कूलर, चिल चेस्ट, पार्टी कूलर। ये सारी चीजें लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैं दिखाता हूं, एक तो हमें यहां से कीवर्ड मिल गए और यहां देखिए आपको रेट भी दिखा रहा है। यहां रेट भी दिखा रहा है कि आपका मैक्सिमम पर क्लिक कितना जाएगा और सॉरी मिनिमम कितना जाएगा और मैक्सिमम कितना जाएगा। और आप बड़े मजेदार तरीके से कल्पेश जी इसमें खेलने वाले हैं, क्योंकि आपके इस ट्रेड में ज्यादा कंपटीशन है नहीं, लोग क्लिक करने वाले बहुत हैं। 100,000 to 1 million सर्चेस हैं इंडिया से कूलर कीवर्ड के ऊपर। सर जी सर हमारा
हाउ टू सेलेक्ट दैट कीवर्ड? कंपटीशन अगर हाई लो मीडियम होती है, जो अगर जिसमें जिसमें इसके सामने लिखा है हाई कंपटीशन, इज दैट कीवर्ड इज सुटेबल फॉर? मैम हाई कंपटीशन का मतलब है कि ज्यादा लोग इस कीवर्ड पे बिडिंग कर रहे हैं गूगल एड्स के ऊपर। तो हम मतलब मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हम लोग कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करेंगे हाई कंपटीशन लो कंपटीशन देखकर? मैम यहाँ पे आपको जो कीवर्ड आपको लग रहा है कि यूजर इससे आएगा वही कीवर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप वैसे भी जो करने वाले हैं आप सिर्फ ये प्राइस देखेंगे जो आपको सूट कर रहा है, और आप देखेंगे कितना ज्यादा सर्चेज है। ठीक है, चलिए मान लिया अब ये कूलर्स है, मैंने देखी मिनी कूलर, देख रहे हैं आइस चेस्ट। अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ कि इनका जो कूलर है वो जंबो कूलर है, इंडस्ट्रियल कूलर, इंडस्ट्रियल कूलर। इंडस्ट्रियल कूलर। चलिए इंडस्ट्रियल कूलर डाल देते हैं। बराबर है कल्पेश भाई? हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं सर, 1000 से लेके 10,000 सर्चेज हैं इंडिया में, ओह, और 37 रुपीज हाईएस्ट बिड जा रही है, मतलब 37 रुपीज पर क्लिक। और ध्यान रखिएगा 100 लोग क्लिक करेंगे तो उसमें से 10 से 12 कॉल्स आपके पास आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप उतना पोटेंशियल आप मेंटेन कर सकते हैं, समझाऊंगा आगे, लाइव एड भी चला के सिखाऊंगा। अभी के लिए श्रद्धा मैम ने बोल दिया तो आपका हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल कूलर लोग ये सर्च कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एयर कूलर लोग सर्च कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कूलिंग फैन लोग सर्च कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाटर कूलर, इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हमने इंडस्ट्रियल कूलर, ये देख रहे हैं, ये अगर इंडस्ट्रियल कूलर को हमने अपने कीवर्ड में डाल दिया होता यहां पर, और इसको फ्रेज में लगा दिया होता, तो गूगल पे कोई जाता और क्या ढूंढता, इंडस्ट्रियल वाटर कूलर। तो क्या कल्पेश जी बनाते हैं वो? नहीं बनाते, इंडस्ट्रियल एयर कूलर बनाते हैं हम। सर लॉस हो गया ना हितेश जी, लॉस हो गया, लॉस हो गया। और 37 रुपए का, जहां पर 10,000 लोग ढूंढने वाले हैं सर पर मंथ। क्यों लॉस हो 500 गया? में क्लिक हो गई ना, हम तो गए। लॉस क्यों होगा? लॉस तो हो ही गया ना। इन्होंने इंडस्ट्रियल कूलर डाला और ये बनाते हैं इंडस्ट्रियल एयर कूलर, तो ये पब्लिक तो यहाँ पे इसकी लिख तो खलास हो जाएगी ना, पैसा तो खलास हो जाएगा इनका, से लॉस हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमें दिमाग क्या लगाना। श्रद्धा मैम आप कुछ पूछ रही थी? सर मैं पूछ रही थी, हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेज मैच में इंडस्ट्रियल कूलर डाला है, कोई भी बंदा जाकर अगर सर्च करता है, आपने क्या बोला था, क्या सर्च करता है? इनका टारगेट है इंडस्ट्रियल एयर कूलर पे सर्च करना। तब तो हमारा कीवर्ड ही गलत है सर। हाँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि आप जब यहाँ पर इस तरीके कीवर्ड, मतलब जब बिना रिसर्च के आप लोग देखिए, आपके दिमाग में आया आपने डाल दिया, वो प्रोसेस गलत है। सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है कि आप क्या लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, है ना, क्या लोग सर्च कर रहे हैं। और ये भी देख लेते हैं हम कि अब हमें क्या चाहिए। कल्पेश जी का टारगेट है कि वो कहाँ सर्च करवाएं, वो यूएस का मार्केट पकड़े, या फिर कल्पेश जी आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कौन सी कंट्री का मार्केट आप पकड़ना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कनाडा, और कनाडा के अंदर देखते हैं अब कितना सर्चिंग हो रही है। कनाडा में वैसे जरूरत तो पड़ती नहीं है, ठंडी जगह है काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी लोग ढूंढते हैं वहां पे, देखते हैं कितना ढूंढते हैं। सर ये मैंने उस दिन ही बताया था कि पहले हम लोग प्रोडक्ट ढूंढे और क्या इस प्रोडक्ट लाने से पहले नक्की कर ले कि वो प्रोडक्ट पे कितना सर्च है। बहुत बढ़िया हितेश सर, बहुत सही ज्ञान दे रहे हैं आप। बरोबर है सर। यहाँ इंडस्ट्रियल कूलर जो है, इंडस्ट्रियल एयर कूलर 10 से लेके 100 बार सर्च होता है कनाडा के अंदर एक महीने में। तो ये कोई ज्यादा अच्छा वॉल्यूम नहीं है। और यहाँ पे देखिए रेट भी हमें 157 मिल रहा है पर क्लिक का, बहुत ज्यादा रेट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एड चलाने का फायदा नहीं है इस कंट्री में, है ना।
अब पकड़ते हैं हम ऐसे लोगों को जहां पे कूलर की जरूरत है बिल्कुल, तो वो क्या है, बांग्लादेश। सर्च करते हैं यहाँ पे दुबई। और देखते हैं अब क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे भी देखिए 10 से लेके 100 दिखा रहा है। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश में एक्चुअली इतना सर्च होगा या इससे ज्यादा होगा? क्या लगता है कल्पेश जी आपको? होगा सर। इससे ज्यादा होगा ना? इससे ज्यादा होगा। तो गूगल के इस नंबर पे कभी अच्छे से बिलीव मत कीजिएगा, बस एग्जांपल के तौर पे इसको समझ लीजिएगा। अब अगर आपको कीवर्ड सर्च करने हैं तो कीवर्ड सर्च करने के लिए आप एसईओ वाली जो हमने क्लास में बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो ये टूल यूज करना है। ये टूल यूज करना है, कैसे जाना है? इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के बाद इस पे जाना है और कीवर्ड प्लानर टूल पे जाना है और यहां से अपने कीवर्ड्स को निकालना है और अपने कीवर्ड्स को निकाल के आपको यहाँ पे डालना है। ये आपको सेट वो बता देगा जो लोग ढूंढ रहे हैं। आप लोकेशन कुछ भी चूज कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ पे आप जिप कोड से भी सर्च कर सकते हैं कि अहमदाबाद की इस पर्टिकुलर जिप कोड पे आपकी कॉलोनी से कितने लोग हैं जो कूलर सर्च कर रहे हैं, आप ये तक सर्च कर सकते हैं। तो यहां से आपको कीवर्ड निकालना है। अब जैसे मैं अगर टारगेट करूं इनका प्रोडक्ट बेचने के लिए, स्ट्रेट टू द पॉइंट, अगर मैं टारगेट करूं इनका प्रोडक्ट बेचने के लिए तो मैं ये सीधा उठा के डाल दूंगा, इंडस्ट्रियल एयर कूलर। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, आप सबका टारगेट था क्या? ये दो चीज ढूंढना, लेकिन आप सबने अलग अलग बोला और किसी का भी पैटर्न नहीं मैच कर रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा अजय जी, श्रद्धा मैम, हितेश सर, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी का भी पैटर्न नहीं मैच कर रहा है। लेकिन ये जो शब्द है, ये हमारे सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चौथा कैटेगरी ऑफ कीवर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए आई क्योंकि इस टाइप से कॉल करने वालों की वॉल्यूम बड़ी कम हो जा रही थी। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि भैया एक ऐसा टाइप और दो हमें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम दिखा पाए, लेकिन हमारे ही टारगेटेड यूजर्स को हम दिखा पाए जो हमारा माल खरीदे। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, जो फ्रेज टाइप में, इसमें ध्यान से सुनिएगा कि ये आगे कुछ लिख दे पीछे कुछ लिख दे, आगे कुछ लिख दे पीछे कुछ लिख दे। ये जो कीवर्ड है इस इंडस्ट्रियल कूलर, अगर हम फ्रेज में डालेंगे तो गूगल के ऊपर जाके इसके ऊपर कुछ ऐसा कर देता हूं मैं, आगे कुछ भी कोई कुछ लिख दे, पीछे कोई भी कुछ लिख दे, हमारा ऐड दिख जाएगा। फ्रेज का मतलब ये है। एग्जैक्ट में डाल देंगे तो हम काम ही खत्म है हमारा। तो एग्जैक्ट में वैसे कीवर्ड चलाना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड चला के उसकी बिडिंग कम करनी। समझाऊंगा आगे, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स और बहुत सारे लूप होल्स हैं। जुगाड़ भी तो सीखना है ना, कैसे पैसा कम करना है, तो जुगाड़ भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर अगर मेरा टारगेट चले तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा प्लस इंडस्ट्रियल। ये टाइप गूगल आपको कभी नहीं बताएगा। इंडस्ट्रियल प्लस एयर प्लस कूलर। अगर इस तरीके से मैंने अपना कीवर्ड इंसर्ट कर दिया तो चाहे सेंटेंस फॉर्मेशन में यूजर कुछ भी लिखे, ये तीन वर्ड मेरे उस पूरे के पूरे सेंटेंस में अगर आ जाते हैं, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, चाहे कहीं पे भी आए, चाहे किसी भी पैटर्न में आए, तो मेरा ऐड दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है ना। एक तो बड़ा ऑडियंस टारगेट हो गया, इसके साथ साथ हमने इंडस्ट्रियल एयर कूलर, मतलब ये तीनों वर्ड का रहना जरूरी है मेरे सेंटेंस में। तो यूजर अब कुछ भी लिखते, ये तीन लिखे तो मैं दिखूंगा तो अच्छा है ना। अब ये फेक और वर्स्ट वाली जो चीज है कि फेक इंडस्ट्रियल कूलर कंपनीज या वर्स्ट इंडस्ट्रियल कूलर कंपनीज, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या पैटर्न यूज करना है। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए, एक बड़े ऑडियंस को अगर आपको अपना ऐड दिखाना है और रेगुलर कॉल फ्लो लेनी है एकदम, अगर आपके कीवर्ड पे उतना ट्रैफिक है, रेगुलर कॉल फ्लो लेनी है, तो ये कीवर्ड बहुत अच्छा होगा।
और ये टाइप जो है, आप जो दो कैटेगरीज यूज करेंगे कल्पेश जी, वो करेंगे फ्रेज टाइप एंड ब्रॉड मैच मॉडिफायर टाइप। ब्रॉड मैच मॉडिफायर मतलब प्लस का साइन, जहां पे भी कीवर्ड के आगे प्लस का साइन देके समझ जाए ब्रॉड मैच मॉडिफायर है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर किसके बीच में होता है? ब्रॉड के और मॉडिफायर मतलब सॉरी फ्रेज मैच के बीच का एक कीवर्ड है, जिसमें ट्रैफिक तो मिलेगा ब्रॉड का की तरीके से, लेकिन टारगेटेड यूजर मिलेगा फ्रेज की तरीके से। क्योंकि फ्रेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि आप सेम पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ रहा है। आप इसमें देख लीजिए, किसी ने सेम पैटर्न फॉलो किया है कूलर ढूंढने में? किसी ने नहीं किया, लेकिन सबका टारगेट वही है, घर में कूलर लगाना। तो बस फ्रेज मैच में और ब्रॉड मैच मॉडिफायर में यही डिफरेंस है कि यहां पर पैटर्न जरूरी नहीं है, किसी भी पैटर्न में आप लिख लीजिए, लेकिन कीवर्ड ये तीनों रहने जरूरी हैं। अगर मैं यहां से एयर के आगे से प्लस हटा दूं तो इंडस्ट्रियल और कूलर जहां जहां होगा वहां मैं दिख जाऊंगा। तो सबसे अच्छा ये प्लस वाला है सर, ये बात है ना? सबसे अच्छा और सटीक प्लस वाला। प्लस वाला। इसको क्या बोलते हैं इसका सर? कुछ सर इसको बोलते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। वेब मॉडिफायर। ठीक है, और मैं इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि ये क्या चीज है, कैसे इसका लाइव एड, चलता हुआ एड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे पैटर्न मैच कर रहा है, क्या हो रहा है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं टाइप ऑफ कीवर्ड। मैं सेशन यहीं तक रखता हूं अपना, किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरे को वॉल क्लॉक है, सिर्फ वॉल क्लॉक ही है, डिजाइनर वॉल क्लॉक, तो प्लस डिजाइनर प्लस वॉल क्लॉक ऐसा लिखना है सर बिल्कुल, और आपको डिजाइनर वॉल क्लॉक एग्जैक्ट में भी लिखना पड़ेगा। सर मैं तरीका समझाऊंगा। अभी तो क्या है, अभी तो हम टाइप ऑफ कीवर्ड समझ रहे हैं ना। जब हम लाइव एड चलाएंगे ना, तो हम सारे टाइप के एड चलाएंगे और सबकी बिडिंग अपने आप रखेंगे, मिनिमम बिडिंग रखेंगे, और हम पहले ये देखेंगे कौन सा कीवर्ड हमें ज्यादा फायदा दे रहा है। उसके बाद हम एक को पॉज करें, मतलब 2 को पॉज कर देंगे और एक को चलने देंगे। ठीक है हितेश जी? सर। लेकिन अभी के लिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही है। ओके। अभी मैंने ऊपर वाला जो आगे वाला ज्ञान है वो दिया ही नहीं है, तो अभी जितना ज्ञान आपको मिला है उसमें आप बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। ठीक है सर? तो इसके लिए सर हमको गूगल को पेमेंट करना पड़ेगा ना? सर बिल्कुल। ये जो मैं अभी 5 से 7 मिनट का ब्रेक लूंगा, उस बीच में ये सारे लोग आपको ये समझा देंगे कि आपको किसको पेमेंट करनी है, कैसे पेमेंट करनी है, क्योंकि ये सारे लोग पहले से बैचेस ले रहे हैं। तो मैं यहीं से सेशन रखता हूँ, और कल्पेश जी अगर चाहें तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी अगर कोई चाहे तो कल्पेश जी को जरूर समझा सकते हैं। जितने लोग सेशन में अभी आए हुए हैं, आप प्लीज 5 से 7 मिनट के लिए वेट करें। आई विल बी बैक इन द सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। वी विल मीट अगेन टुमारो। गुड नाइट, जय हिंद। Good night.